जब आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं, जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या सिविल सेवा जिसमें संघ लोक सेवा आयोग या राज्य स्तरीय सिविल सेवा की परीक्षा हो सकते हैं या अन्य प्रतियोगी परीक्षा भी हो सकते हैं। यदि आप इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होते हैं तब समय प्रबंधन इन परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण कुंजी माना जाता है। यदि आप समय प्रबंधन सही तरीके से इन प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी के लिए करते हैं तब आपका पाठ्यक्रम पूरा हो पाता है और आप परीक्षा के समय में मानसिक दबाव को कम कर लेते हैं। वहीं यदि आप समय प्रबंधन उचित तरीके से नहीं करते हैं तब परीक्षा के समय आप पर बेवजह मानसिक दबाव भी बढ़ता है और आप यदि समय प्रबंधन सही तरीके से नहीं कर पाते हैं तब आप इन प्रतियोगी परीक्षाओं से बाहर हो सकते हैं। इसलिए इन परीक्षाओं की तैयारी करते समय प्रबंधन एक बहुत बड़ा महत्व रखता है। समय प्रबंधन प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार तीनों परीक्षाओं को देखते हुए समय प्रबंधन किया जाना चाहिए। प्रारंभिक परीक्षा के लिए समय प्रबंधन किया जाना चाहिए, मुख्य परीक्षा के लिए समय प्रबंधन किया जाना चाहिए और साक्षात्कार के लिए भी समय प्रबंधन किया जाना चाहिए और यह उचित तरीके से किया जाना चाहिए। यदि आप ऐसा कर पाते हैं तब आप आसानी से सफलता प्राप्त कर लेते हैं। समय प्रबंधन करते समय और इन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते समय यह महत्व रखता है कि आप किस प्रकार से पढ़ाई कर रहे हैं। मान लेते हैं कि आप 8 घंटे करते हैं या 16 घंटे करते हैं या मान लेते हैं 4 ही घंटे करते हैं, तब समय का प्रबंधन इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि जो आपका सही समय उचित तैयारी के लिए लगता है उस समय प्रबंधन को महत्व देना चाहिए और घंटों के ऊपर नहीं जाना चाहिए। हो सकता है आप 4 घंटे पढ़ते हैं और सही से पढ़ते हैं, क्या पढ़ रहे हैं इस बात की यदि जानकारी रखते हैं और पाठ्यक्रम को पूरा करते हैं तो उसमें 18 घंटे, 16 घंटे, 8 घंटे या 12 घंटे महत्व नहीं रख पाता है। आपका 4 घंटा ही सफलता दिलाने में सहायक हो सकता है। यह हो सकता है कि किन्हीं किन्हीं को लगता है कि हम इन 4 घंटों में यदि नहीं कर पाते हैं तो अपना समय वो अधिक भी बढ़ा सकते हैं और इस बीच अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाना बहुत ज़रूरी है। तो इन सारी बातों की जानकारी आपको सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो इन परीक्षाओं की तैयारी करते समय इन बातों का ध्यान रखा जाना बहुत ज़रूरी है।